चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख संगठन। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख संगठन। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख संगठन आज हमारा चैप्टर है। चलिए इसको पढ़ते हैं। तो पहले लिख लेते हैं जो धार्मिक सामाजिक संगठन थे। धार्मिक सामाजिक संगठन थे। इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखिएगा 1928 में सबसे पहले लिखिएगा 1928 में ब्रह्म समाज 1928 में ब्रह्म समाज। इनके संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय जी। ठीक है, 1928 धार्मिक सामाजिक संगठन 1928 ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, फिर 1867 में प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग जी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 1875 में एक और समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज। इसका संस्थापक थे आर्य समाज के 1928 में 1928 नहीं ना, ये 1828 है। 1828 में ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय। 1875 में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। एक और संगठन था 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके संस्थापक दो जन थे। ठीक है, दो आदमी नहीं, एक थी मैडम ब्लावात्स्की और एक और थे कर्नल ऑलकॉट। थे इसके संस्थापक। एक और लिखिएगा 1875 में ही 1875 में ही एक और लिखिएगा। नहीं, 1875 में दो तो हो गया। अब 1897 में 1897 में एक और थे जो धार्मिक सामाजिक संगठन था। 1897 में स्वामी दयानंद विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मिशन, ये हमारे
स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी। तो ये था धार्मिक सामाजिक संगठन। अब हम नोट करते हैं कांग्रेस से जुड़े जो संगठन थे। कांग्रेस से जुड़े जो संगठन थे, कांग्रेस से जुड़े संगठन थे, उसमें नोट कीजिएगा। कांग्रेस से जुड़े संगठन देख लीजिए। तो सबसे पहले तो खुद कांग्रेस का लिखिएगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। इसको करने वाले थे एओ ह्यूम साहब, ठीक है। अच्छा, पहला इसका बैठक लीजिए इसके साथ ही। पहला बैठक बॉम्बे में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये कैसे ही नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर 1885 के बाद आता है 1923, स्वराज पार्टी। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू जी और सीआर दास जी, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जी और सीआर दास जी। 1885 हो गया, 1923 हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद स्वराज पार्टी हो गया। फिर कांग्रेस से जो एक और संगठन था 1928 में, वो पार्टी था HSRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन हिंदुस्तान सोशलिस्ट, या सोशलिस्ट था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें थे, इसके संस्थापक में लिखिएगा, जो मुख्य प्रमुख लोग थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, और एक और लिखिएगा भगत सिंह जी। तो ये हो गया 1885, 1923, 1928 में। और एक और लिख लीजिएगा, 1900 इसी से जुड़ा संगठन था 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था, ठीक है, 1934 में। इसके संस्थापक में लिख लीजिएगा जयप्रकाश नारायण
जयप्रकाश नारायण जी का, जयप्रकाश नारायण जी का। और एक और लिख लीजिएगा आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव जी का, आचार्य नरेंद्र देव जी का न है, ठीक है, न है, आचार्य नरेंद्र देव जी का। इसको नोट कर लीजिए। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और फिर 1923 में स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू सियारदास जी 1928, 1885, 1923, 1928 और फिर 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये कांग्रेस से जुड़े संगठन थे कुछ, ठीक है। अब देख लीजिएगा, अब हम लोग नोट कर लेते हैं। कांग्रेस से जुड़ा संगठन हो गया, धार्मिक सामाजिक संगठन हो गया, कांग्रेस से जुड़ा संगठन हो गया, और एक और हम लोग देख लेते हैं क्रांतिकारी संगठन जो थे स्वतंत्रता आंदोलन के, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको देख लेते हैं। एक बार नोट कर लीजिए आप। चलिए, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो क्रांतिकारी संगठन थे उनका भी, क्रांतिकारी लोग थे, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में। क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन थे हमारे, उनको देख लेते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले लिखिएगा 1902 में अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति, बारिंद्र घोष जी का नाम इसमें ध्यान रखिएगा, बारिंद्र घोष जी का, है ना, बारिंद्र घोष जी, एक ही नाम याद रखिएगा। 1902 में अनुशीलन समिति। फिर आता है 1904 में, 1904 में, ये 1902 का अनुशीलन समिति हो गया। और 1904 में एक और संगठन याद रखिएगा, अभिनव भारत, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, अभिनव भारत। ये कौन थे? इसमें वीडी सावरकर जी और गणेश सावरकर, ठीक है। तो 1902, 1904 और फिर आता है एक 1906 युगांतर पार्टी। ये सब क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी, ठीक है। इसमें भी आप एक नाम लिखिएगा, बारिंद्र घोष जी का, मतलब और भी इसमें महत्वपूर्ण लोग थे, लेकिन बारिंद्र घोष जी का अपना ध्यान रखिए। 1902, 1904, 1906 युगांतर पार्टी। और एक और याद रखिएगा 1913 का गदर पार्टी था लाला हरदयाल जी और सोहन सिंह भाकना जी, सोहन सिंह भाकना जी, ये नाम याद रखिएगा। 1902, 1904, 1906, 1913। एक और पार्टी का ध्यान रखिएगा 1924, यह है HRA। यह था क्रांतिकारी संगठन HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन,
एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HR, इनमें नाम रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है सचिन सान्याल जी का, सचिन सान्याल जी का, सचिन सान्याल जी का। और एक और इम्पोर्टेंट नाम है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सब इम्पोर्टेंट है, और एक इनमें एक और इम्पोर्टेंट आदमी का राम प्रसाद बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी का, राम प्रसाद बिस्मिल जी का, राम प्रसाद बिस्मिल जी का। तो 1902 अनुशीलन समिति, 1904 अभिनव भारत, 1906 युगांतर पार्टी, 1906 युगांतर पार्टी, उसके बाद 1913 गदर पार्टी, उसके बाद हम लोगों ने देखा युगांतर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन देख लिया हमने, राम प्रसाद बिस्मिल जी, और राम प्रसाद बिस्मिल जी और सचिन सान्याल जी। बिस्मिल जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी का थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, राम प्रसाद बिस्मिल जी का, ठीक है। क्रांतिकारी संगठन में इतना ध्यान रखिएगा, संगठन, इतना संगठन ध्यान रखिएगा, काफ़ी है क्रांतिकारी संगठन में। और कुछ कांग्रेस से जुड़ा हो ही गया, पहले का हो ही गया, क्रांतिकारी संगठन हो ही गया। एक कुछ और लिख लीजिए, जो कुछ अन्य प्रमुख संगठन जो हम लोगों के लिए जरूरी है जानना, अन्य प्रमुख संगठन। अन्य प्रमुख संगठन में एक याद रखिएगा, 1906 में एक संगठन का स्थापना था, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। इसमें याद रखिएगा आगा खान जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है। 1906 में आगा खान जी का नाम याद रखिएगा। और एक और सलीमुल्लाह खान जी का नाम याद रखिएगा, सलीमुल्लाह खान जी, ठीक है। अन्य प्रमुख संगठन में 1906 में मुस्लिम लीग हो गया। और एक और ध्यान रखिएगा मुस्लिम लीग, और 1915 में हिंदू महासभा, इसमें एक नाम याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी का नाम, मदन मोहन मालवीय जी का नाम, ठीक है। 1906, 1915, 1919 में एक और याद रखिएगा, खिलाफत कमेटी, इसका नाम आपने बड़ा सुना होगा, कमेटी, इस कमेटी का नाम बड़ा सुना होगा आपने, ठीक है। और जब आप लोग स्वतंत्रता आंदोलन करते हो, ठीक है। 1919 का खिलाफत कमेटी, इसमें अली बंधु थे, अली बंधु में मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। 1906, 1915, 1919 खिलाफत कमेटी। और 1920 में एक याद रखिएगा, एक संगठन और बना था, ऑल AITUC, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन
कांग्रेस। इसकी स्थापना किया था, इसमें याद नाम रखिएगा, ये एक नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, लाला लाजपत राय जी का। लाला लाजपत राय जी का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसको ध्यान रखिएगा। 1920 ये थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सुना सुना लगता है और सब नाम, लेकिन 1920 ये थोड़ा आ जाता है और ध्यान हम लोग नहीं देते हैं, ठीक है। 1920 के बाद एक और ध्यान रखिएगा, 1925 में एक संगठन था और जो आज भी है, RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसके संस्थापक का नाम थोड़ा, इसमें भी एक नाम लिया, ध्यान रखिएगा, KB हेडगेवार जी। KB हेडगेवार जी का, ठीक है, KB हेडगेवार जी का। 1925 हो गया। और एक और नाम, एक और ध्यान रखिएगा, 1936। 1936, ठीक है, 1925 1936। 1936 में ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा। ये थोड़ा सा हमको उसमें वो है, लेकिन देख लीजिए, स्वामी सहजानंद जी, सहजानंद जी, ठीक है। थोड़ा सा इस नाम को देखिए, ठीक। बाकी सब तो ठीक है, सब इसको नोट कर लीजिए खूब बढ़िया से। चलिए आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद।